इस वीडियो में हम हीमोप्टाइसिस के बारे में समझने वाले हैं। हीमोप्टाइसिस दोस्तों एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें खांसी के साथ खून आता है। यह खून हल्का गुलाबी, लाल या बलगम के साथ मिक्स हुआ हो सकता है। यह कोई बीमारी नहीं होती बल्कि लंग्स इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या का एक लक्षण होता है। कभी कभी यह हल्का हो सकता है लेकिन अधिक खून आना गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं हीमोप्टाइसिस के क्या क्या कॉज यानी कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन यानी संक्रमण। दोस्तों लंग इन्फेक्शन होने पर खांसी के साथ खून आ सकता है जो कुछ इस प्रकार है जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। दूसरा इसका कारण है कोई भी फेफड़ों की गंभीर बीमारी। कुछ गंभीर फेफड़ों की बीमारियां भी इसका कारण बन सकती हैं जैसे लंग कैंसर, COPD और ब्रोंकाइटिस। तीसरा इसका कारण है चोट या नुकसान। सीने में चोट लगना या फेफड़ों को नुकसान होने पर खांसी के साथ खून आ सकता है। चौथा इसका कारण है हृदय संबंधित रोग। कुछ हृदय रोगों में फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है जिससे हीमोप्टाइसिस हो सकता है। पांचवा इसका कारण है धूम्रपान यानी स्मोकिंग। लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और खांसी के साथ खून आ सकता है। चलिए दोस्तों अब करते हैं हीमोप्टाइसिस के लक्षण के बारे में डिस्कस। दोस्तों हीमोप्टाइसिस के ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला लक्षण है खांसी के साथ खून आना। दूसरा लक्षण है सीने में दर्द होना। तीसरा लक्षण है सांस लेने में कठिनाई। चौथा लक्षण है बुखार। पांचवा लक्षण है वजन कम होना। छठा लक्षण है कमजोरी और थकान और सातवां लक्षण है लगातार खांसी। चलिए अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस यानी जांच के बारे में। डॉक्टर हीमोप्टाइसिस का कारण पता लगाने के लिए कई जांच कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर मरीज की स्थिति और लक्षणों की जांच करते हैं। दूसरा है चेस्ट एक्सरे। फेफड़ों की स्थिति देखने के लिए चेस्ट एक्सरे कराया जाता है। तीसरा है CT स्कैन। फेफड़ों की अंदरूनी समस्या को विस्तार से देखने के लिए CT स्कैन कराया जाता है। चौथा है ब्लड टेस्ट। संक्रमण या अन्य बीमारी की जानकारी के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। पांचवा है ब्रोंकोस्कोपी। एक पतली सी ट्यूब फेफड़ों के अंदर डाली जाती है जिससे फेफड़ों की जांच की जाती है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार के बारे में। उपचार हीमोप्टाइसिस के कारण पर निर्भर करता है। सबसे पहला उपचार है एंटीबायोटिक। यदि संक्रमण हो तो दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरा इसका उपचार है टीबी ट्रीटमेंट। टीबी होने पर लंबे समय तक विशेष दवाइयाँ दी जाती हैं। तीसरा इसका उपचार है स्मोकिंग बंद करना। धूम्रपान छोड़ना भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। चौथा इसका उपचार है ऑक्सीजन थेरेपी। सांस लेने में कठिनाई होने पर डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। पांचवा इसका उपचार है सर्जरी। यदि खून ज़्यादा आ रहा हो या फिर कोई गंभीर बीमारी हो तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब देखते हैं हीमोप्टाइसिस के कुछ फैक्ट्स और डेटा। हीमोप्टाइसिस हल्के से गंभीर स्तर तक जा सकता है। अधिकतर मामलों में इसका कारण फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। स्मोकिंग करने वाले लोगों में इसका खतरा सबसे ज़्यादा होता है। यदि बहुत खून आए तो यह मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। टीबी वाले मरीजों में हीमोप्टाइसिस एक सामान्य लक्षण माना जाता है। जल्दी जांच और सही इलाज से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अब देखते हैं इसके प्रिवेंशन यानी बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन है धूम्रपान से बचें। दूसरा है संक्रमण का समय पर इलाज करवाएं। तीसरा है साफ एनवायरनमेंट में रहें। चौथा है लगातार खांसी या खून आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पांचवा है टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर जांच और इलाज कराएं। तो दोस्तों ये थी हीमोप्टाइसिस के बारे में हमारी वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।